Hey, what's up guys? Welcome back once again। एक सुनसान खेत के बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो शायद भटक चुकी है, लेकिन जब तक उसे रास्ता मिलता तब तक उसके सामने कोई आ गया। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में बंधा पाती है और वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो उसे उम्र में बेहद बड़ा था। वो अपनी बीवी को बता रहा है कि आज उसे गन्नों के खेतों में ये मिली है जो अब हमारा आने वाला कल सुधारेगी। इतना कहने के बाद वो अपने पास रखे एक डैगर को उठाता है। ये एक खास किस्म का चाकू था जो सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कोई खास काम पड़ता है। उस लड़की की जान हलक में थी। बार बार वो इन लोगों के सामने अपनी जान की भीख मांगती है, पर इन लोगों ने मन बना लिया है। दरअसल ये खास किस्म का काला जादू कर रहे थे जिसमें वो इस लड़की को चारा बनाएंगे और उसे सौंप देंगे ताकि उसे एक दूसरा स्वस्थ शरीर मिल सके। फिलहाल अभी वो उस लड़की की जीभ को काट देते हैं और फिर उसे बोरी में भरकर वो बूढ़ा शख्स उसी गन्ने के खेत में होते हुए लेकर कहीं जाने लगता है। उसने उस लड़की को अपने घोड़े के पीछे बांध रखा था एक स्लेट में। वो अभी भी छटपटा रही थी, पर वो आदमी बहुत खुश था। लेकिन अचानक उसे कुछ आवाज आई। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वो गायब है। कहाँ गई वो? उसे ढूंढने के लिए थोड़ा सा वो आगे गया, लेकिन अचानक उसे वो धुन सुनाई दी जो वो नहीं सुनना चाहता। ये एक सीटी की आवाज थी, यानी कि एक विसल। उस शख्स की घबराहट को देखकर पता चलता है कि उसे पता है कि अगर ये सीटी उसने सुन ली तो आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए उसने स्लेट को अपनी घोड़े से अलग किया और वहां से तेजी से भागने लगा। परंतु अचानक वही लड़की उसके सामने प्रकट हुई और उसका सर धड़ से अलग कर डाला। अगले दिन हमने उसी रास्ते से गुजर रहे कपल, ये थे सेबेस्टियन और निकोलिया। दरअसल इन दोनों के बीच बीते कुछ दिनों से चीजें ठीक नहीं चल रही है। सेबेस्टियन के डैड की अभी मृत्यु हुई है और उससे वो थोड़ा परेशान भी है। आज वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने होम टाउन जा रहा है, पर बीच में ही निकोलिया ने कार को रोका। उसे एक चीज देखने को कही कि वहां पर राख की बारिश हो रही है। निकोलिया का कहना था कि ये चीज अच्छी नहीं है उनके लिए, ये बुरा संकेत है। पर सेबेस्टियन का कहना था यहाँ उसका पूरा बचपन बीता है, उसे पता है कि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें यहाँ के किसान गन्नों को काटते हैं जो बच जाते हैं, नीचे के हिस्से को वो जला देते हैं। इस वजह से ऐश रेन हो रही है। तुम चिंता मत करो, चलो हमें देर हो रही है, माँ को तुम्हारी जरूरत है। अब निकोलिया उसकी बात मान गई। फिर दोनों घर पहुंच गए जहाँ पूरे रिचुअल के साथ डैड का फ्यूनरल किया जाता है। वहां निकोलिया को खेतों के बीच एक अजीब सी बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जो नाच रही थी। हालांकि उसने सोचा कि वो दूसरे से इस बारे में पूछे, पर ऐसे समय पर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। फ्यूनरल पूरा हो जाने के बाद जब ये लोग घर वापस आए तो सेबेस्टियन ने बताया उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वो यहाँ पर सिर्फ 5 दिन के लिए आए हैं। जो सुन उसकी माँ इजाबेल नाराज हो जाती है। वो तो इस बात पर जोर देती है कि उन्हें अब यहीं रहना चाहिए और निकोलिया को स्पेनिश भी सीख लेनी चाहिए। यहाँ उनकी पुरखों की जमीन है जिसे वो अकेले नहीं संभाल सकती है। लेकिन अब सेबेस्टियन उल्टा उन्हें साथ चलने को कहता है क्योंकि वहाँ सुकून है, वो दुनिया देख सकती है। पर इजाबेल अपनी जमीन को स्लॉटर के हवाले करके कभी नहीं जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। निकोलिया ने यह शब्द पहली बार सुना था, इसीलिए जानने की उसे इच्छा हुई आखिर ये स्लॉटर है कौन। तो इजाबेल उसे बाहर ले गई और दूर इशारा करके एक कबीले को दिखाया जिसका नाम था मैरीलैंड, जिसे लोग मैरीलैंड के नाम से पुकारते हैं। वहाँ कुछ लोग रहते हैं जो एक कल्ट की तरह खुद को रखते हैं। वो आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं जो कि उनकी परेशानियों को खत्म करती है। वो रिवर किनारे अपनी इन रिचुअल को करते हैं और ऐसा करके उन्होंने उस पूरे पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। निकोलिया ने पूछा तो फिर आप लोगों ने उसे यहाँ से जाने को क्यों नहीं कहा? तो उसे जवाब मिला, हमने कोशिश तो बहुत की, सरकार ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए ढेर सारे पैसे मांगते हैं जो कि हम नहीं देंगे। भला खुद की जमीन के लिए कौन पैसे देता है? और अचानक तभी घर की लाइट चली गई। ये लोग सोने के लिए चले गए क्योंकि गांव में कुछ और करने को था ही नहीं। उसी दौरान हमने एक अजीब सी चीज को खेत में देखा जो इस तरफ देख रही थी। कहीं ये वही शुरुआत वाली लड़की तो नहीं है? रात जब हुई तो अचानक से निकोलिया की आंख खुली। उसके बाद उसने सोने की काफी कोशिश करी लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। वहां एक स्पाइडर था जिसे उसे डर लग रहा था। अब जब उसे नींद नहीं आती तो बाहर जाकर वो बैठ गई, अपनी बेटी की वीडियोस देखने लगी जिसे वो काफी मिस कर रही थी, जिसके कुछ महीने पहले मौत हो चुकी है। तभी उसकी नजर बाहर एक रोशनी पर पड़ी। जहां वो थोड़ा करीब पहुंचती है तो देखती है कि वहां घर की नौकरानी को एक पुतले को जलाकर किसी तरह की प्रार्थना कर रही है। उसे ये बहुत अजीब लगा, इसीलिए वो उसे पास जाकर पूछती है कि वो क्या कर रही है। अब उसे यहाँ देखकर वो नौकरानी भी हैरान थी। उसने फौरन कहा कि वो यहाँ से चली जाए, उसका यहाँ मौजूद रहना सही नहीं है। इतने में अचानक उसका कुत्ता वहां से खेतों की तरफ भाग गया एक सीटी की आवाज के पीछे करते हुए। निकोलिया भी पीछे पीछे गई पर वो वहां उसे कहीं दिख नहीं रहा था। कई बार आवाज लगाई उसने। अचानक उसके सामने एक चीज तेजी से निकली और इस चीज से वो इतना ज्यादा डर गई कि फौरन भागकर घर आ गई। सुबह हुई, उसने सेबेस्टियन से कुछ शेयर करने का सोचा पर वो काम में इतना बिजी था कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए वो नौकरानी के पास आई और पूछने लगी क्या उसने उसके कुत्ते को कहीं देखा है? वो कल
कल रात से ही गायब है। पहले तो नौकरानी ने थोड़ा पॉज लिया, फिर कहा कि घबराओ मत, अब निकोलिया को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। कुछ समय के बाद वो अपने ससुर की बुक को पढ़ती है जिसमें एक किताब विचेस के ऊपर थी, पर तभी वहां इजाबेल आ गई जिसे उसे बुक ले लिया और कहा कि वो अपने पति से हमेशा कहती है कि ये सब बुक ना पढ़ा करे, खामखा दिमाग खराब होता है। इस बीच में उसने जमीन की बात छेड़ दी, वो बहुत ही ज्यादा है जो सेबेस्टियन और उसके बच्चे के काम आएगी। पर निकोलिया काफी अजीब बर्ताव में बोलती है उसके कोई बच्चे नहीं है और ना ही अब वो बच्चे करने वाली है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि उसकी बेटी की मौत का उस पर गहरा असर पड़ा, जिसके चलते उसके और सेबेस्टियन के रिश्ते में दरार आ गई है। अब अपने कुत्ते के ना मिलने की वजह से वो खुद ही एक घोड़ा लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते वो इतनी दूर आ गई लेकिन अभी उसे कुत्ता नहीं मिला। इतने में उसकी नजर सामने एक ब्रिज पर पड़ी। ये वही ब्रिज था जो स्लॉटर के कबीले के पास लेकर जाता है। न जाने क्यों पर निकोलिया के अंदर वहां जाने की इच्छा जाग, इसीलिए उसने अपने घोड़े को वहीं किनारे पर बांधा, खुद आगे उस ब्रिज की तरफ निकल पड़ी। उसके जाने के बाद उसका बंधा हुआ घोड़ा भी वहां से खुलकर चला गया, यानी कि वो भी डर गया था। जब वो रिवर के पास पहुंची तो देखा कि उस कल्ट के लोग एक रिचुअल कर रहे हैं जिसमें वो एक टीनेजर लड़की को पोजेस कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब निकोलिया ये सब चुपके से देख रही थी। उन लोगों की एक देवी होती है जिसे मारिया लोन्जा के नाम से पुकारते हैं। उन्हीं के नाम पर ये कबीला भी है और यहाँ वो उन्हीं के सामने सारे रिचुअल भी करते हैं। अचानक वो लड़की पोजेस हो गई, लेकिन जब उसने कुछ बोला तो छुपी हुई निकोलिया दंग रह गई कि कोई डैनियल की आवाज में बोल रही थी जो उसकी मरी हुई बेटी थी। उस लड़की ने निकोलिया की तरफ देखती हुए कहा कि माँ, मैंने आपको देख लिया है। जैसे ही उसने ये कहा सभी ने निकोलिया को देख लिया और वो उसके पीछे किसी पागल कुत्ते की तरह पड़ गए। बेचारी निकोलिया के पास अब उसका घोड़ा भी नहीं है, इसीलिए वो पैदल भागती रहती है। जैसे तैसे करके ब्रिज को क्रॉस करके खेतों में आ गई, लेकिन अभी भी घर काफी दूर था। इस बीच हमें सेबेस्टियन को देखा जिसके कुछ घोड़े और सामान गायब थे, जिनके बारे में पूछने पर उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया ये कोई नई बात नहीं है, स्लॉटर ही उनके सामानों को चुराते हैं। जो सुन सेबेस्टियन को एक बारी का ख्याल आया कहीं उसके पिता की मौत में उन स्लॉटर का तो हाथ नहीं है। उसने उन लोगों से पूछ ही लिया क्योंकि वो उसके पिता को ज्यादा अच्छे से जानते थे। एक ने कहा उसके पिता काफी अच्छे राइडर थे, लेकिन उनकी मौत घोड़े के गिरने से हुई जो बात का हजम नहीं होती। अचानक वहां पर निकोलिया का घोड़ा आता है पर निकोलिया नहीं थी। सेबेस्टियन घबरा गया, अपने लोगों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो घर नहीं पहुंची, पर शुक्र है कि बीच में ही इन्हें वो मिल गई। रात में खाने के समय जिस कुर्सी पर घर का मुखिया बैठा था उस पर आज सेबेस्टियन बैठी थी, क्योंकि अब वही हेड है। लेकिन सेबेस्टियन इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं था। उसने अपनी माँ से पूछा क्या उसके पिता की मौत में स्लॉटर का हाथ है। उसकी माँ ने हाँ भी कहा और ना भी। दूसरे सीन में हम निकोलिया को मारिया के पास जाते हुए देखते हैं। उसे पता चल चुका है कि वो मारिया लोन्जा की सपोर्टर है, यानी कि वो भी एक स्लॉटर ही है, पर यहाँ रहती है। जब उसने उसे ये बात बताया तो वो उसे अपने रूम में बुलाती है जहाँ क्वीन की मूर्ति रखी थी। निकोलिया ने मूर्ति को देखकर पूछा क्या यही उनकी गॉड है, तो उसने इनकार किया, कहा कि उनकी क्वीन है जो हर बुरी चीजों से उन्हें दूर रखती है। उस समय निकोलिया ने उसे एक बड़ी अजीब सी चीज कही। आज मैं ब्रिज के उस पार गई थी, मैंने वहां एक लड़की को डैनियल की आवाज में बात करते हुए देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मरी हुई बेटी से बात करवा दो क्योंकि मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मारिया इनकार करती है क्योंकि अभी कन्फेशन का सही समय नहीं है। विस्लर की स्पिरिट बाहर ही घूम रही है आजाद। जो सीटी तुमने सुनी थी वो उसी की थी, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यानी कि मतलब साफ है कि उस सीटी का सुनाई देना एक खतरा है। मारिया ने उसे एक ऐसी चीज दी जो उसकी रक्षा करेगी। बाद में जब वो अपनी पति के पास जाकर बोलती है कि उसे अपनी बेटी से बात करनी है, सेबेस्टियन उसकी बेवकूफी भरे बात पर गुस्से से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें नींद की जरूरत है, जाकर सो जाओ। निकोलिया तभी गुस्से में ब्रेसलेट को उतार कर फेंक देती है जो उसे मारिया ने दिया था। अब दूसरे सीन में हम दो लोगों को खेतों में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें वही विसल की आवाज सुनाई देती है, फिर दोनों गायब। दूसरी ओर निकोलिया ने वापस से उस ब्रेसलेट को पहन लिया जिसने उसे कल रात में फेंक दिया था, क्योंकि अब उस जगह पर वो जा रही है जहाँ जाने से हर कोई डरता है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। वो स्लॉटर के सामने जा खड़ी हुई। वो लोग भी उसे यहाँ देखकर हैरान थे। उन सभी को पता था कि वो कौन है, पर निकोलिया ने कहा कि उसे कुछ बात करनी है। वो कुछ आदमियों से कहती है कि उसे एक कन्फेशन करवाना है जिसमें वो अपनी बेटी से बात करना चाहती है ताकि वो उसे माफी मांग सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर किस वजह से उसकी मौत हुई और वो इतने सदमे में है अभी तक। दरअसल कुछ रोज पहले एक दिन डैनियल को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसके पेट में दर्द था, लेकिन निकोलिया को लगा कि जैसे हर बच्चे ड्रामा करते हैं स्कूल जाने के लिए वैसा वो कर रही है, लेकिन उसे सच में दर्द था और उसी दर्द के कारण वो स्कूल में ही मर गई। उसे गुस्से में अपना दम तोड़ दिया, जो चीज मुझे आज भी सही सोने नहीं देती, इसीलिए मैं उसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। पर इन लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी एक लड़की वो विस्लर के कब्जे में आ चुकी है और अभी न जाने वो कहाँ है। अब वो फिर से किसी दूसरे को पॉजेस नहीं करना चाहते। निकोलिया वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। वो उन्हीं में से था। उसका कहना था
वो $8,000 लेगा उसके काम को करने के लिए। 2 दिन बाद वो डैनियल के सामानों के साथ आ जाए। निकोलिया बहुत खुश होती है। इस बीच सेबेस्टियन को अपने कुत्ते की कटी फटी लाश मिलती है, जो देखकर वो हैरान था। उसे यकीन था कि ये काम उन्हीं स्लॉटर का होगा। और तब उसके साथ वाले लड़के ने बताया कि उसके पिता की भी लाश ऐसी ही मिली थी, लेकिन उनकी माँ ने सभी से मना किया कि तुम्हें बताना नहीं है। कुछ समय के बाद निकोलिया वहां पहुंचती है तो सेबेस्टियन उसे चानू की लाश दिखाते हुए बताता है ये स्लॉटर का काम है, वो इतने बेरहम हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। अब तुम अकेले कहीं मत जाना। हमने देखा कि मारिया, सेबेस्टियन, निकोलिया और इजाबेल के कपड़ों के साथ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कर रही है अपने रूम में, और इधर ये तीनों खाना खा रहे हैं। उस दौरान सेबेस्टियन अपनी माँ से पूछ ही लेता है कि आखिर उसके पिता की लाश कैसे मिली थी, क्योंकि गांव वालों ने बताया कि जैसे आज चानू की हालत थी वैसे ही पिताजी की हालत थी। तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सवालों को सुन इजाबेल नाराज हो गई और दोनों में इस चीज को लेकर बहस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने मारिया को खेतों के बीच देखा जहां वो रिचुअल कर रही है, लेकिन तभी पीछे से निकोलिया आ गई। वो उसे देखकर यहाँ हैरान नहीं थी। निकोलिया ने उसे पूछा कि आखिर स्लॉटर ने चानू को क्यों मार दिया, वो तो बेजुबान जानवर था। अब यहाँ वो पूरी कहानी खोलती है, असल में माजरा क्या है। उसे एक लड़की की कहानी सुनाई जिसे हंटिंग करना बेहद पसंद था, और जब वो शिकार करता था तो सीटी बजाता था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसे अपने ही पेट डॉग के साथ कुछ अजीब हरकतें करते हुए पकड़ लिया, जिसके चलते उन्होंने उसे काफी सुनाया और 1-2 थप्पड़ भी मारे। जब वो लड़का शाम में घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ मीट था, जो देख उसकी माँ काफी खुश हुई। उन्होंने तुरंत पकाकर खा भी लिया। उसकी माँ ने उसके पिता के बारे में जब पूछा तो वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो उनसे सुबह से ही नहीं मिला, और अगले दिन उन्हें उनकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है, जिसके शरीर को फाड़ दिया गया था। और तब उस औरत को पता चला कि उसका बेटा जो कल मीट लेकर आया था वो उसके ही पिता के ऑर्गन थे। गांव वालों ने उस लड़के को बहुत टॉर्चर किया, और पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फैसला किया इसे जिंदा जला देना चाहिए, वरना ये औरों के साथ भी यही करेगा। पर उस लड़के ने अभी भी यहाँ तक नहीं भरी, बस विसल करता रहा। तब से ही लेकर आज तक उस लड़के की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और ऐसे ही लोगों का शिकार करती है। निकोलिया के मन में एक सवाल आया, आखिर उसे वापस किसने बुलाया? उधर से जवाब मिला स्लॉटर ने, जिन्होंने उसे इसलिए बुलाया ताकि वो इन गांव वालों से उसकी रक्षा करे। पर खेल उल्टा पड़ गया। अगले दिन निकोलिया अपनी बेटी की सारी चीजों को लेकर उस पते पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे वो आदमी की बेटी मिली जिसके हाथ में एक किताब थी और उसमें एक फोटो थी, जो उसी औरत की थी जिसको हमने सबसे पहले देखा था उस गन्ने के खेत में। पर उसे ये नहीं पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। उसने निकोलिया को बताया कि उसका ये तीसरा बार है जब वो किसी स्पिरिट को बुलाएगी। उसे तो अमेरिका जाना है, जिसके लिए उसे $8,000 की जरूरत है। यहाँ निकोलिया समझ गई कि उस आदमी ने पैसे क्यों मांगे थे। एंजल को ये लग रहा है उसकी माँ पहले ही वहां जा चुकी है, बस उन्हें जाने की देरी है। इस बीच हमने घर में एक आदमी को देखा जो तबीले को खुला देखकर बाहर आया। किसी ने उसके जानवर को खोल दिया, पर इतना नहीं, किसी ने तो उसके एक जानवर के सर को काट कर वहां रख दिया है। इतने में अचानक से सीटी बजने लगी। वो कुछ समझ पाता कि तभी वहां पर एक औरत आई और उसने उसकी पूरी तरह से चीर फाड़ कर रख दिया। ये औरत कौन है ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। अब वहां सेबेस्टियन स्लॉटर के सभी लाइट के तारों को काट देती है, यहाँ तक कि उसने उस ब्रिज को भी काट दिया। ये सब वो अपने पिता के बदले के लिए कर रहा था, पर वो ये नहीं जानता कि उसकी बीवी उसी साइड है। खैर, अब यहाँ लोग अपना कन्फेशन काम शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला है। एंजल जो है उसके अंदर डैनियल की स्पिरिट आ गई, जिसके बाद निकोलिया उससे बात कर सकेगी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। वो आदमी भी इस काम में ज्यादा माहिर नहीं होता, फिर भी वो पैसों के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इधर मारिया को उस आदमी की कटी फटी लाश मिलती है और अब वो तलवार लेकर खेतों में चली गई, जहाँ उसे एक औरत रेंगती हुई दिखी, पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उसने उस आदमी को ऐसी मौत दी थी। मारिया ने उसी तलवार से उसे मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ एक और, जब उस आदमी की लाश बाकियों ने देखी तो वो गुस्से से लाल हो गया और स्लॉटर को खत्म करने के लिए चलने को कहते हैं, पर सेबेस्टियन अभी शांत रहने को बोलता है। रिचुअल में काफी देर हो रही थी, अब तक तो स्पिरिट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। एंजल ने अपनी जीभ भी काटी पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से उसके अंदर कोई और स्पिरिट आ गई। ये था विस्लर, जो उसे पोजेस करके अपने ही पिता को मरवा देता है। ये देखने के बाद निकोलिया तो वहां से फौरन भागी। ब्रिज पर टूटा पड़ा था, इसीलिए उसने नदी का सहारा लिया, लेकिन अब उसका उस पार जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ मारिया उस औरत की लाश को ठिकाने लगा देती है, लेकिन धीरे धीरे करके अब खेल खराब होने लगा था, क्योंकि सेबेस्टियन अपने लोगों के साथ स्लॉटर को मारने निकल पड़ा है। हालांकि बीच में उसे निकोलिया मिल गई, जिसने उसे समझाने की कोशिश करी कि ये सब विस्लर का काम है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और निकल पड़ता है। अब निकोलिया घर आकर इजाबेल को सब बताती है तो वो उसकी बात को समझ गई, लेकिन तभी वहां पर विसल सुनाई देती है, जिसे डर कर ये लोग कार लेकर भाग गए। पर एंजल वहां आ गई, जिसने इजाबेल को खत्म कर दिया। अब सिर्फ बची थी मारिया, वही कुछ मदद कर पाएगी। इसीलिए निकोलिया उसे कमरे में पहुंची जहां वो सारे सामान रखे थे, जिसे किसी भी स्पिरिट को बुलाया जा सकता है। वो डैगर भी वहां मौजूद था, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उस लड़की की जीभ को काटे हुए देखा था। इतने में मारिया आ गई, जिसने सब कुछ बता दिया। वो कहती है कि स्लॉटर ने नहीं बल्कि विस्लर ने उसे बुलाया था,
सिर्फ जॉन के कहने पर, यानी कि सेबेस्टियन के पिता के कहने पर, क्योंकि वो स्लॉटर को डराना चाहते थे। उस रात वो उनके साथ यहीं पर मौजूद थी। वहाँ एक तरफ सेबेस्टियन स्लॉटर के खेतों को जलाने लगता है, पर स्लॉटर आधे से ज्यादा तो पहले ही डर के मारे भाग गए थे। यहाँ मारिया एक और राज का पर्दा हटाती है। जिस लड़की को शुरुआत में बूढ़े शख्स ने उठाया था वो जॉन था, और वो लड़की एंजल की माँ थी। जी हाँ, वो स्लॉटर के कबीले से भागे थे, यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने आए थे, पर जॉन ने उसका फायदा उठाया विस्लर को बुलाने के लिए। पर चीजें बिगड़ गई और विस्लर जब वापस आया उस लड़की के रूप में, तो उसने सबसे पहले जॉन को मारा और फिर धीरे धीरे करके सबको मार दिया। लेकिन अभी उसने उस लड़की को जला दिया है, तो अब विस्लर की स्पिरिट जा चुकी है, क्योंकि बिना शरीर के वो रह नहीं सकती। निकोलिया बताती है उसके पास अब एक नया शरीर आ चुका है, वो एंजल का है, क्योंकि उसने शाम में कन्फेशन किया था। ये सुनकर मारिया डर के मारे वहीं गिर पड़ी, क्योंकि अब शायद उसे कोई रोक ना पाए। तभी निकोलिया ने कहा वो खुद को त्याग कर देगी, लेकिन एंजल को नहीं, क्योंकि वो अभी एक बच्ची है। उसके माता पिता पहले ही उनकी वजह से मारे जा चुके हैं, उसे तो खुद भी जीना नहीं है। अब मारिया मान जाती है और रिचुअल शुरू करती है। उसने उसे बताया उसे उस ड्रैगर को जलाना होगा, जिसे लेने विस्लर जरूर आएगा, क्योंकि वो उसका हंटिंग ड्रैगर है। वहीं दूसरी ओर स्लॉटर को भी अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो लोग इस तरफ आ गए। साथ में उनका सेबेस्टियन और बाकी के लोग मौजूद थे, सभी चीज से वाकिफ हो चुके थे और वहीं खड़े इस रिचुअल को देख रहे थे। जब विस्लर वहां आता है तो उसने सबसे पहले तो मारिया को मार डाला। जब उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी वो, हालांकि ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई थी। उसने एक केज जैसा कुछ बनाया जिसके अंदर एक बॉक्स था जहां निकोलिया थी, पर इस चीज को वो पूरा नहीं कर सकी और बाहर खड़े लोग अब इन लोगों के लिए प्रे कर रहे थे। अचानक से निकोलिया ने उसी डैगर से अपने जीभ पर कट लगा दिया और ऐसा करते ही विस्लर उसमें आ गया, जिसके बाद वो आग की तरफ जाने लगी, क्योंकि जलाकर ही उसे खत्म किया जा सकता है। जब वो आग में गई उसे अपनी बेटी की आत्मा दिखी जो उससे कह रही थी वो उसे नाराज नहीं है और जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इतना सुनने के बाद अचानक से वहां सेबेस्टियन आ गया, जिसने जलती हुई निकोलिया के ऊपर कंबल डालकर उसे बाहर खींच लिया। वो पूरी तरह से नहीं जली थी, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि विस्लर वहां नहीं था, वो जा चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डैनियल की स्पिरिट ने अपनी माँ की जान बचाई थी। एंजल भी पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी है। इसके बाद हमने देखा कि अब सब कुछ ठीक हो जाता है। स्लॉटर और इस तरफ के लोग अब साथ रहने लग गए हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, सब बहुत खुश है। लेकिन एक मिनट, ये बच्चों के साथ में क्या है? ये वही डैगर है जिसके साथ वो खेल रहे थे और खेल खेल में एक बच्चे के हाथ में कट लग जाता है और बूम, यानी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपना डैगर लेने वापस जरूर आएगा। अब तो उस पर खून भी लग चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, आईडी है MovieTV25। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।